नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पूजा में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स। शुरुआत करेंगे द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है आपका? इसको हम डिनोट करते हैं डेल से। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डेल एंड कॉल्ड, इसे हम क्या बुलाते हैं? ये आपका होता है नेबला, या फिर हम इसे डेल भी बुलाते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है आइडेंटिटिकली ये इक्वल होता है आपका कर्ल बाय में कर्ल एक्स आई प्लस कर्ल बाय में कर्ल वाई जे प्लस कर्ल बाय में कर्ल जेड के। ये हमारा होता है डेल ऑपरेटर, या फिर हम इसे बोलते हैं द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसकी जो वैल्यू है ये हमारी, कभी हम डॉट करते हैं किसी स्केलर के साथ में, अगर हम डॉट करेंगे स्केलर के साथ में तो इसे हम बोल देते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड क्या होता है आपका? ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पर जो हमारा डेल ऑपरेटर है इसको जब किसी स्केलर फील्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा हम उसे बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। ये क्या होगा? हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट फाई हमारा कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ये हमारा कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये हमारा कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इसको हम डेल फाई से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बन जाता है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, क्योंकि फाई जो है हमारा ये है हमारी एक स्केलर फील्ड। अब स्केलर फील्ड क्या होती है? हमारा जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हमने देखा था, तो डेल फाई, डेल की वैल्यू है आपकी कर्ल बाय में कर्ल एक्स आई प्लस में कर्ल बाय में कर्ल वाई जे प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के, और साथ में है आपका फाई। फाई जो है फंक्शन होगा आपका एक्स वाई जेड का होगा, लेकिन ये आपकी स्केलर फील्ड होगी। अब हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में? कर्ल बाय में कर्ल एक्स फाई डॉट आई प्लस में कर्ल बाय में कर्ल वाई फाई डॉट जे कर्ल फाई बाय में कर्ल जेड के। अब हमें क्या मिला? ये आपका जो डेल ऑपरेटर है ये आपका वेक्टर ऑपरेटर है, वेक्टर फील्ड है, और जो हमारा फाई है ये हमारी स्केलर फील्ड है। जब आपने डेल डॉट फाई किया तो रिजल्ट में हमें क्या मिला? एक वेक्टर फील्ड ही मिली। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ फाई आपकी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फील्ड है। अभी हमने किया कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड क्या होता है। हमने देखा कि हमारा जो है स्केलर फील्ड, डेफिनेशन से ही पता लग रहा है यहाँ पर कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, तो जो फंक्शन होगा हमारा एक, वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, फाई आपकी स्केलर फील्ड होगी, जो कि फंक्शन होगा आपका एक्स वाई जेड का। हमें उसका डेल ऑपरेटर जो हमने किया वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर वो अप्लाई करना है। रिजल्ट में हमें पता है एक वेक्टर फील्ड मिलेगी। इसका एक एग्जाम्पल से हम इसको प्रूव करते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दे रखा है, फाई आपकी जो स्केलर फील्ड है उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर। हमें फाइंड करना है डेल फाई एट द पॉइंट 1 2 3। अभी हमें यहाँ डेल फाई बोला गया है। कई बार एग्जाम्स के अंदर हमें एक ऐसा फंक्शन दे देंगे और हमें बोला जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई आपको फाइंड करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट ऑफ फाई उसका मतलब आपका यही होता है। तो क्या करना है आपने? ग्रेडियंट ऑफ फाई लिखें आप, या फिर आप इसकी जगह पर डेल ऑफ फाई लिखें, बात बराबर है। क्या बन जाएगा? कर्ल बाय में कर्ल एक्स फाई आई प्लस में कर्ल बाय में कर्ल वाई फाई जे प्लस में कर्ल फाई बाय में कर्ल जेड के। हमें ये चीज़ करनी है।
फाई का हमें एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। फाई आपका फंक्शन है, ये हमें करना है कर्ल फाई बाय में कर्ल एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ हमें मिलेगा 2xy, यहाँ मिलेगा हमें वाई स्क्वायर। अब हमें करना है कर्ल फाई बाय में कर्ल वाई, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर। यहाँ से करेंगे हमें मिलेगा 2xy, इसका करेंगे 2y और ये रहा आपका x। यहाँ आपकी y की टर्म है नहीं, इसलिए डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब हमें करना है कर्ल फाई बाय में कर्ल जेड, जेड की रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ और यहाँ जेड की आपकी कोई भी टर्म है नहीं, यहाँ करेंगे आपको मिलेगा 2z। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारी वैल्यूज़ आई है हमें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। तो इसको हम कोई इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, हमारा जो फंक्शन, जो हमें रिजल्ट चाहिए था ग्रेडियंट ऑफ फाई, उसकी वैल्यू क्या आएगी, कर्ल फाई बाय में कर्ल एक्स, उसकी वैल्यू है आपकी 2xy प्लस वाई स्क्वायर आई। कर्ल फाई बाय में कर्ल वाई, उसकी वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और ये रहा आपका j, प्लस में कर्ल फाई बाय में कर्ल z, उसकी वैल्यू है आपकी 2z और ये रहा आपका k। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लिया। अब इसने क्या बोला था, हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई चाहिए है एट द पॉइंट 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की जगह पर 1 2 3 पुट कर देंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट 1 2 3 रख दीजिए। जब आप यहाँ 1 रखेंगे एक्स की जगह पर और यहाँ 2 रखेंगे, आपको मिलेगा 4 और यहाँ पर जब आप 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर बन गया आपका 4 और ये रहा आपका i, प्लस में x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 और y की जगह रखा जाएगा 2 तो बन गया आपका 4, ये रहा आपका j। 2 इंटू में z की जगह पर आप रखेंगे 3 तो बनेगा आपका 6k। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा यहाँ पर 8i प्लस 5j प्लस 6k और यही है हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो कई बार हमसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कई बार हमें ये लिख के दे देते हैं। तो ये है आपका ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर फाई हमारी एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फील्ड थी और जब हमने ग्रेडियंट उसके ऊपर अप्लाई किया तो हमें मिली है एक वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, ये क्या होता है, इसके अंदर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल डॉट एफ वेक्टर से। डेल डॉट एफ वेक्टर है, लास्ट केस में जब हमने देखा था ग्रेडियंट के लिए, यहाँ पर हमारा बन गया था एक स्केलर और अब हम वेक्टर फंक्शन के ऊपर जब हमारे डेल ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो उसे बोलेंगे हम डाइवर्जेंस। इसके अंदर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे जो एफ आपका वेक्टर फंक्शन है, ये है f1i प्लस f2j प्लस f3k, जहाँ पर f1 f2 f3 ये आपके f1 f2 f3 ये तीनों ही आपके f के कंपोनेंट्स हैं और ये फंक्शन किसके हैं, आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फंक्शन f एंड f1 f2 f3 f1 f2 f3 आर फंक्शंस ऑफ, किसके फंक्शंस हैं, ये आपके x y z के। यानी कि हमें जब f1 f2 f3 मिलेगा ये आपको x y z की फॉर्म में मिलेंगे और ये हमारा जो कंप्लीट मिलके बनाएंगे उसे हम बोलेंगे वेक्टर फंक्शन। अब बात करते हैं डेल डॉट f की। डेल की वैल्यू हमें पता है कर्ल बाय में कर्ल एक्स आई प्लस कर्ल बाय में कर्ल वाई जे प्लस कर्ल बाय में कर्ल जेड के, ये है हमारा डेल ऑपरेटर। जब हम उसको किसी फंक्शन f के ऊपर अप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू है आपकी f1i प्लस f2j प्लस f3k। अब हमें पता है, हम शुरू से करते आ रहे हैं, जब दो वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं रिजल्ट में हमें स्केलर ही मिलता है।
तो आपका क्या मिल जाएगा, आई का आपको पता है आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी, बाकी के साथ जब आप करेंगे आपको रिजल्ट में 0 मिलेगा। और वो 0 क्यों मिलेगा ये मैं आपको बहुत पहले से ही बताती आ रही हूँ। अब देखिए कर्ल बाय में कर्ल एक्स एफ, ये आपका वेक्टर नहीं है, ये आपके कंपोनेंट्स हैं और जो कि फंक्शन है एक्स वाई जेड के। प्लस में कर्ल बाय में कर्ल वाई एफ टू, प्लस में कर्ल बाय में कर्ल जेड, ये रहा आपका एफ थ्री। देखिए ये आपको एक मिली है स्केलर फील्ड। और अगर आप यहाँ से देखें तो हमने क्या किया, F1 का आपका x के रिस्पेक्ट में होगा, क्यों, क्योंकि I की I के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, J की J के साथ करेंगे और K की K के साथ। इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्या कहता है देखिए, अगर हमारे पास में कोई भी वेक्टर फंक्शन है और उसका डाइवर्जेंस अगर 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं वो वेक्टर फंक्शन आपका सोलेनोइडल है। सो अ वेक्टर फंक्शन इज सेड टू बी सोलेनोइडल इफ इट्स डाइवर्जेंस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसका एक न्यूमेरिकल है कि हमें एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है और हमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ फाइंड करना है एट द पॉइंट 1 1 1। डाइवर्जेंस ऑफ एफ आपको पता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ यानी कि डेल ऑपरेटर डॉट करेंगे आप अपने वेक्टर फंक्शन के साथ में जिसकी वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी, ये कुछ ऐसा होता है। मैं आपको फिर से लिख के बता देती हूँ कि आप कैसे फाइंड करेंगे इसको। f की वैल्यू आपकी कंसिडर कर लीजिए f1i प्लस f2j प्लस f3k, ये वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए कर्ल बाय में कर्ल एक्स आई प्लस कर्ल बाय में कर्ल वाई जे प्लस में कर्ल बाय में कर्ल जेड के। f जो आपका फंक्शन है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 2x के जेड आई प्लस माइनस है यहाँ पर आपका x वाई स्केर जेड जे और प्लस में 3y स्केर एक्स के, ये हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करवानी है, डेल की और जो आपका गिवन फंक्शन है उसकी डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, कर्ल बाय में कर्ल एक्स आई के कोफिशिएंट के साथ होगी, आपको मिलेगा 2x के जेड प्लस में, और ये बन गया आपका कर्ल बाय में कर्ल वाई, यहाँ माइनस है ये आपका माइनस, आपको मिलेगा x वाई स्केर जेड प्लस में कर्ल बाय में कर्ल जेड, ये रहा आपका 3y स्क्वेयर एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें जो मिला है देखिए 2x के जेड का x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। इसका करेंगे हमें मिलेगा 4x जेड, यहाँ हमें करना है y के रिस्पेक्ट में, तो y के लिए पावर आगे आएगी और एक पावर रिड्यूस होगी तो y की पावर 1 बच जाएगी, ये रहा आपका z। प्लस में हमें करना है z के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ z की हमारी टर्म है नहीं तो वो हो जाएगा 0। तो हमें क्या मिला 4x जेड माइनस में 2xy जेड, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। कोई भी हमें वेक्टर फंक्शन दे रखा था उसका डाइवर्जेंस, और ये हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी या फिर हमें मिली है स्केलर फील्ड। हमें फाइंड करनी है ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ एट द पॉइंट 1 1 1 1 के ऊपर फाइंड करनी है। तो डेल डॉट एफ, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ एट पॉइंट किसके ऊपर, 1 1 1। क्या मिलेगा 4.1 z की जगह पर 1 माइनस में 2 x की जगह पर 1 y की जगह पर भी 1 और z की जगह पर भी 1, आपको मिलेगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ये था हमारा डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। थर्ड जो फंक्शन है हमारा, हम उसे बोलते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। ये क्या होता है, इसके अंदर हमें क्या दिया मिलेगा, एक हमें एक वेक्टर फंक्शन गिवन मिलेगा, वेक्टर फंक्शन होगा, हमें उसके ऊपर डेल ऑपरेटर ही अप्लाई करना है, लेकिन इन दी क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे, इसको हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। इसको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होगा, डेल की वैल्यू हमें पता है कर्ल बाय में कर्ल एक्स आई प्लस कर्ल बाय में कर्ल वाई जे
प्लस कर्ल बाय में कर्ल जेड के। अब हमें क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है जो हमारा वेक्टर फंक्शन होगा एफ के साथ में। अब क्या मिलेगा, कर्ल बाय में कर्ल एक्स एफ आई प्लस में कर्ल बाय में, और हमें करनी थी क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आपका हो जाएगा आई क्रॉस में। और यहाँ पर हमारा चल रहा है जे, तो जे के साथ क्रॉस करेंगे कर्ल एफ बाय में कर्ल वाई प्लस में के कर्ल एफ बाय में कर्ल जेड। ये हमने क्रॉस करनी थी, तो ये आपके क्रॉस के साइन। अब हमें क्या यहाँ पर मिल गया, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। अब अगर यहाँ से हम ध्यान से देखें तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप, तो ये आपकी क्या मिलेगी, हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर यहाँ पर आपका कर्ल ऑफ एफ, जिसको हम कुछ ऐसा भी लिखते हैं, ये अगर आपका ज़ीरो हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, एफ इज सेड टू बी इरोटेशनल, इरोटेशनल फंक्शन, इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन। जैसे हमारा अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ ज़ीरो होता था तो हम उसे बोलते थे सोलेनोइडल, लेकिन अगर कर्ल ऑफ एफ हमारा ज़ीरो होगा तो हम उसे बोलेंगे इरोटेशनल। ये दो चीज़ें कई बार न्यूमेरिकल में बोल देता है कि हमें कोई भी वेक्टर फंक्शन गिवन है और प्रूव कीजिए वो इरोटेशनल है, तो हमें पता होना चाहिए इरोटेशनल का मतलब अगर आपका कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, और कर्ल का मतलब क्या है कि आप डेल क्रॉस एफ करेंगे, और अगर आपसे डाइवर्जेंस पूछा जाए तो डाइवर्जेंस के अंदर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और आपका ग्रेडियंट तो पता ही है, ग्रेडियंट के अंदर हमें क्या करना है, फंक्शन जो हमारा होगा वो स्केलर फील्ड होगी। तो ये थी आपकी कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्या कहता है देखिए, हमें कह रखा है कि इफ़ एफ हमारा वेक्टर फंक्शन गिवन है, हमें फाइंड करना है कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन एट पॉइंट 1, -1 और 1 के ऊपर। तो कर्ल ऑफ एफ क्या होता है आपका, डेल क्रॉस एफ, यही होता है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, पहले डेल क्रॉस एफ फाइंड कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम हम कुछ ऐसा करते हैं, कर्ल बाय में कर्ल एक्स, क्योंकि हमें पता है डेल की जो वैल्यू होती है आई कर्ल बाय में कर्ल एक्स, जे कर्ल बाय में कर्ल वाई प्लस के कर्ल बाय में कर्ल जेड, कुछ ऐसी होती है। आई के लिए करेंगे कर्ल बाय में कर्ल एक्स, जे के लिए आपका कोफिशिएंट कर्ल बाय में कर्ल वाई, के लिए रहा कर्ल बाय में कर्ल जेड। अब हमें करनी है एफ के साथ में, एफ का आ जाएगा यहाँ पर एक्स वाई स्क्वेयर 2x स्क्वेयर वाई जेड, और यहाँ से मिलेगा आपको -3y जेड स्क्वेयर। अब हमें एक्सपेंड कर देंगे अलोंग द फर्स्ट रो, तो i के लिए क्या आएगा आपका, अगर i के लिए सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको कर्ल बाय में कर्ल y -3y जेड स्क्वेयर, माइनस यहाँ से करेंगे कर्ल बाय में कर्ल z, ये रहा आपका 2x स्क्वेयर वाई जेड। ये हमने किया i के लिए सॉल्व। अब हम करेंगे j के लिए, तो j के लिए यहाँ से बन जाएगा कर्ल बाय में कर्ल x -3y जेड स्क्वेयर, माइनस में कर्ल बाय में कर्ल z, और यहाँ से आपको मिलेगा ये एक्स वाई स्क्वेयर। हम जैसे यूजुअली करते हैं, हमने इसका इसके साथ प्रोडक्ट किया और फिर माइनस में इसके साथ। फिर k की टर्म के लिए आपका क्या बनेगा, k के लिए अगर देखें कर्ल बाय में कर्ल x, ये रहा आपका 2x स्क्वेयर वाई जेड, माइनस में कर्ल बाय में कर्ल y एक्स वाई स्क्वेयर, ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, जो हमें डेरिवेटिव करना है y के रेस्पेक्ट में करेंगे, आपको मिलेगा -3z स्क्वेयर, z के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ मिलेगा -2x स्क्वेयर y, -j हमें यहाँ पर करना है x के रिस्पेक्ट में, x की कोई टर्म है नहीं, ये बन गया आपका 0। यहाँ हमें करना है z के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी आपकी कोई z की टर्म नहीं है, तो ये बन गया आपका 0। सॉरी वो थोड़ा नीचे था तो आपको दिखाई नहीं दिया होगा, फिर से बता देती हूँ।
आपको क्या करना है, यहाँ पर y के लिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में यहाँ बनेगा माइनस के 3z², ये रहा। यहाँ जब आप z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा 2x²y, ये रहा। माइनस j आप यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x की कोई टर्म है नहीं इसलिए बन गया 0। यहाँ आप करेंगे z के रिस्पेक्ट में और z की कोई टर्म नहीं है इसलिए डेरिवेटिव हो गया 0। प्लस k के लिए क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में, x के लिए पावर आगे आएगी बनेगा 4, एक पावर रिड्यूस होके बच जाएगी 1 और ये रहा yz। माइनस यहाँ y के रिस्पेक्ट में बनेगा आपका 2xy। अब हमें बोला गया था एट द पॉइंट 1 -1 और 1 के ऊपर, तो कर्ल ऑफ f एट पॉइंट 1 -1 1 हमें इसके ऊपर फाइंड करना है। तो आई एक्स वाई जेड की जगह पर हमें 1 -1 और 1 पुट करना है। जब यहाँ 1 करेंगे तो मिलेगा -3। जब यहाँ हमारा x की जगह पर 1 जाएगा -2 रहेगा, y की जगह पर -1 करेंगे तो मिल जाएगा हमें +2। ये आपकी 0j हो चुका है। x की जगह पर 1, यहाँ -1, यहाँ 1, आपको मिलेगा -4 और जब आप यहाँ -1 करेंगे, यहाँ 1 करेंगे, ये हमें मिलेगा 2। तो ओवरऑल हमें क्या मिला, -ki और प्लस के 0j माइनस के 2k, यानी कि -i -2k। ये आ गया हमारा कर्ल ऑफ f। तो दोस्तों आज का जो हमारा मेन टास्क था वो करने का ये था कि हमें इन तीनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। कौन सा, ग्रेडियंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेक्टर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है। वेक्टर डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका डेल होता है, उसकी वैल्यू आइडेंटिकली आपको पता है ये होती है आपकी। उसके बाद में आपने देखा ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है। ग्रेडियंट ऑफ फाई आपका कुछ नहीं होता, आपने डेल के साथ में स्केलर फील्ड होनी चाहिए, वो हो जाएगी आपकी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। उसके बाद में हमने देखा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, आपका डेल ऑपरेटर होगा और आपके पास में एक वेक्टर फील्ड होगी, लेकिन आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो बन जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। और कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड या कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन आपकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी। तो इन तीनों का डिफरेंस और इनसे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किए। होप आपको समझ आया। इन केस कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इनसे रिलेटेड जो हमारी पहले की वीडियोस हैं प्लीज़ वो देखिए ताकि आपको आपके कंसेप्ट्स में क्लियर हो जाएं और आगे के आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपके अच्छे से हो जाएं। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।